बीते फरवरी महीने में बिहार बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की परीक्षा ली गई थी और अब वक्त आ गया है उनके रिजल्ट का, यानी परिणाम घोषित करने का। तो कुछ ही दिनों में परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और ऐसे में अब स्थिति जो है वो अंदर की वो ये है कि सभी छात्र छात्राओं का, यानी जो परीक्षार्थी हैं, उनके टॉपर्स का वेरिफिकेशन चल रहा है। खबर ये आ रही है कि जहां जहां से जो टॉप किए हैं कॉपी जांच के दौरान, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि भाई वाकई में वो इस ओहदे के लायक हैं भी या नहीं है। उन्हें बुलाया जा रहा है। विद्यालय परीक्षा समिति के समीप ही है। जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी जांच हो रही है। जिस विषय में वो टॉपर है या जिस पूरे परीक्षाओं में जिनका रैंक एक आया है, A1 to 10 आया है, 1 to 20 आया है, उनकी स्पेशली जांच प्रक्रिया जो है वो जारी है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं और कुछ मेंटर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ टीचर भी हैं, तो भाई उनसे हम पूछते हैं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, कुछ ऐसे भी कोचिंग संस्थान हैं जिनके अभ्यर्थी पहले भी टॉप रह चुके थे, टॉपर रह चुके थे। कुछ बातचीत को हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है वो किस आधार पर होती है, कैसे होती है और क्या क्या जो है वो अंदर पूछा जाता है विद्वानों के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सिलसिला शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो टॉपर होते हैं वो क्या स्पेशल उनकी जानकारी में होती है, क्या स्पेशल वो पढ़ते हैं, कौन कैसे उनके शिक्षक होते हैं, क्या कुछ उन्हें पढ़ाने के लिए बताते हैं, क्या पढ़ने के लिए बताते हैं, क्या छोड़ने के लिए बताते हैं। कुछ ऐसे ही मेरिटोरियस जो हैं वो मेंटर हैं हमारे पास, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया है जो चालू है। अंदर में जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, ये सब लोग पहुँचे हुए हैं। आप दिखने से लग रहा है कि आप भी एक टीचर हैं, तो क्या लग रहा है, क्या परिस्थिति? देखने से नहीं है, मैं टीचर हूँ ही। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाने के नाते मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल बहुत सारे टॉपर थे और जब मैं आज से 6 साल पहले ऑनलाइन शिक्षा शुरू किया तो उसमें बहुत सारे बच्चों को लगता था कि ऑनलाइन बहुत हार्ड है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाली फीलिंग है। इंग्लिश को लेकर बात करूं तो बच्चों को मन में बहुत डर रहता था, कैसे पढ़ेंगे, हमारी रीडिंग। हाँ, बिहार बोर्ड के ऐसा नहीं कह रहे कि कमज़ोर नहीं है, वो उनको एक डर बना दी गई है, ऐसी एक मोनोपोली तैयार कर दी गई है कि उनको लगता है कि नहीं, मैं बहुत डरता हूँ। तो उसको उनकी कैसे स्पेलिंग ठीक होगी, कैसे प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, कैसे उसका रीडिंग ठीक होगा, इसको लेकर के मैंने बहुत काम किया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग, अगर यूँ कहें तो पुराने एक हमारा चैनल था उसको लेकर के और अभी जो नए वाली चैनल है, लगभग हम यूट्यूब के माध्यम से 15 लाख बच्चों को लगभग शिक्षित कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। और पिछले साल हमारे 40 टॉपर थे। क्या बात। हाँ, और उसमें भी सबसे खास बात हमारे प्रहार बैच में हमारी पूरी टीम है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस बार हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आए थे और बहुत सारे बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन आया है और मैं निश्चित तौर पर यहाँ से भी बच्चे आए हैं? बहुत सारे बच्चे आए हैं और टॉपर भी आएंगे और जिस दिन टॉपर आएंगे उस दिन आपको आइएगा। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। अब इनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सी घुट्टी होती है जो आप पिलाते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर करते हैं? सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों को अनुशासित करना, संस्कार सिखाना, पढ़ाई की वैल्यू बताना कि नहीं पढ़ोगे तो क्या स्थितियाँ होने वाली है, और पढ़ाई करना भी है तो किस तरीके से करना है। और छात्रों को अनुशासन सिखाने से पहले एक शिक्षक को अनुशासित होना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें दिखावे की चलती है, बट एक शिक्षक को पहले अनुशासित होना पड़ेगा। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा नोट्स देते हैं, टॉपर्स लेवल का नोट्स देते हैं, टेस्ट टाइम पे करवाते हैं, रिजल्ट ट्रैकिंग करते हैं, बच्चों को सेलिब्रेशन भी देते हैं कि भाई तुम अच्छा किए हो, ये तुम्हारा ये गिफ्ट है, चलो तुम्हारा इंटरनेट 1 महीने का फ्री करा दिया। वर्धन का जो है पुख्ता इंतजाम है। हाँ, ये सब क्योंकि बनता है सर, बच्चे डिजर्व करते हैं ये चीजें। बिल्कुल। अब क्या लग रहा है? पिछले साल सर ने कहा कि 40 बच्चे आपके यहाँ से जो है वो उच्च टॉपर्स वेरिफिकेशन में आए थे, जिसमें से 8 से 10 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो गए थे टॉपर्स में, क्योंकि जितने बच्चों का टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है वो सब टॉपर होते नहीं हैं।
हाँ, उसके बाद भी बहुत सारी लिस्ट तैयार होती है, तो स्टेट रैंक में, डिस्ट्रिक्ट में जो रैंक मिलता है उसमें, तो काफ़ी बच्चे टॉपर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा रहा है। 85% प्लस से ज़्यादा मार्क्स हमारे संस्था से बहुत ज़्यादा आता इस है। बार क्या उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर, इस बार भी हमारे टॉपर्स होंगे जिला में, स्टेट में। और जो कितने हमारे बच्चों को आपके यहाँ से इनवाइट किया गया है अंदर में? 18 से 20 बच्चों का हम कल से आज तक में वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात सर, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, हम सिर्फ टॉपर्स के लिए बात नहीं करते हैं। हम देखिए 5 लाख अगर बच्चा साइंस का है, तो मान लीजिए 100, 200, 300 बच्चे यहाँ वेरिफिकेशन में आए होंगे। अगर 300 बच्चे आए तो बाकी के 4,99,700 बच्चों की बात कौन करेगा? वो भी बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ी टॉपर बात, है। बहुत बड़ी वो भी बात आप बच्चा कह हमारे रहे लिए हैं। पहले टॉपर है। और मेरी शुभकामना है सबसे पहले तो कि जिस तरह से आपका ये उत्साहवर्धन करने का जो प्रक्रिया है ये कामयाब हो। एक सवाल और बड़ा अहम सवाल, कोचिंग संस्थान की अगर बात करें, ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों की, तो इस वक्त कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं हर जगह। अब जिसको भी देखिए वो तनाव में, बच्चा खास करके तनाव में आता है, तो इन तनाव से बचने के लिए कौन सा उपाय है और कैसे समझे वो बच्चा कि ये संस्थान मेरे लिए, मेरे हित के लिए अच्छा कर सकता है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ग्लैमरिंग के पीछे जो बच्चे भागते हैं ना, कि चमक-दमक की दुनिया, रील्स की दुनिया, रीलबाजी, फलाना सर, फलाने मैम, कोई भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। बट इन सब चीज़ों से आप क्वालिटी की जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है और ये स्क्रॉलिंग की बीमारी है। आपको जब एक अच्छा मुकाम पे जाना है, तो एक टीचर को आप अच्छे से पहले उसका प्रॉपर लेक्चर देखो। आप जज करो कि आप उसकी पढ़ाई गई चीज़ों को आप ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप समझ जा रहे हैं, आप 7 दिन 8 दिन डेमो करो, फ्री में करो, वो जितने आपको फ्री रिसोर्सेज है वहाँ से करो, और उसके बाद आप टीचर को सिलेक्ट करो और तब जाके उनसे पढ़ाई करते रहिए। चलिए सर, और कुछ कहना चाहेंगे बिहार के उन बच्चों को जो अगले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देना? मैं कहूँगा, अगर आप अनुशासित हैं, कंटिन्यूटी अपना बरकरार रखते हैं, प्रतिदिन मेहनत करते हैं और आपको अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना है, स्वयं को का नाम आगे बढ़ाना है, तो मेहनत करिए। अगर आप आज के समय में जिस तरीके से आधुनिक स्थितियाँ हो गई है सर, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य को लेकर के जागरूक नहीं रहेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे, तो बहुत मुश्किल समय आ रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और हमारी शुभकामना, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामना। बस यही कहना है उन बच्चों के लिए कि भाई आप लोग इस ग्लैमरिंग की दुनिया में अपने आप को खोना नहीं। सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी बात हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि गुण के ग्राहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।